हाँ, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास 10th के लिए, ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हैं कि हम क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको सभी के आंसर पोल सेक्शन में करने होते हैं। बच्चे, पोल सेक्शन कैसा आता है कि आप यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे। अगर आप यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे तो बच्चे एक नई विंडो ओपन होगी। आप इस विंडो के अंदर अगर एक्टिविटीज के ऊपर क्लिक करोगे बच्चे एक नई विंडो फिर से ओपन होगी। और आप देखोगे यहाँ पे लिखा होगा वन एक्टिव पोल। जैसे ही वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर होगा जिसके कुछ ऑप्शंस होंगे। जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और साथ में लिखे हुए वोट पर भी क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप सभी के सामने लिखा जाएगा वोटेड तब समझना कि आप सभी का आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है बच्चे, चलिए देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने 10th क्लास के मैथ्स का दूसरा चैप्टर यानी कि बहुपद पढ़ा था। और बहुपद में भी बताएगा कोई बच्चा माइक ओपन करके कि लास्ट क्लास में हम सभी ने क्या पढ़ लिया था। बोलिए, सभी को याद है कि लास्ट क्लास में हम सभी ने बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ लिया था। बोलिए एक बार जल्दी से। ठीक है, अब देखिए एक बार जल्दी से कॉपी के अंदर हेडिंग लगाएंगे सभी लोग कि बहुपद की घात क्या होती है। देखिए एक बार रिवाइज करा देते हैं बहुपद की घात क्या होती है। एक एग्जाम्पल आप सभी को दिया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 99 एक्स की घात 2 प्लस यहाँ लिखा है 2 एक्स की घात 97 प्लस 95 एक्स। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चे बताइए इस बहुपद की घात क्या है तो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर बताएंगे इस बहुपद की घात क्या है। बताइए बच्चे जल्दी से कि बहुपद की घात क्या है हमारे पास में। बोलिए बच्चे, इस बहुपद की घात क्या है। सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर कि इस बहुपद की घात क्या है। बताइए बच्चे चैट सेक्शन के अंदर। अच्छा, आप लोग चैट सेक्शन के अंदर आंसर बताइए कि इस बहुपद की घात क्या है। लिख कर भेजना सभी लोग कि सर इस बहुपद की घात 2 है, 95 है, 97 है या फिर 99 है। बताइए बहुपद की घात क्या है। जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजेंगे। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया है क्रांति भगवत के नाम से। बाकी बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर भेजेंगे चैट सेक्शन के अंदर। ठीक है, संजय का आ गया, संजय सिसोदिया के नाम से। ठीक है, मनीष कुमार, आशिफ राजपूत, आशीष राजपूत। ठीक है, जगत जतीन। ठीक है बच्चे, अक्षत यादव, अक्षत यादव, हिमांशु पनवार। ठीक है, मनीष कुमार। अब देखिए आप सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर, आप सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर। आप लोगों से पूछा गया इस बहुपद की घात क्या है। कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कि बहुपद की घात क्या होती है। देखिए आप सभी बच्चे इतना जरूर जानते होंगे सर चर क्या होता है। देखिए जो घात होती है आप लोगों को याद कर लेना है बच्चे। क्या याद कर लेना है, आप सभी को ये चीज याद होनी चाहिए, लर्न कर लेना है सभी को। एक हमारे पास में चर होता है और चर के सिर के ऊपर यहाँ पर घात लिखी होती है। यहाँ पर क्या लिखी होती है, चर के सिर के ऊपर क्या लिखी होती है, घात लिखी होती है। और घात क्या होती है, चर का सबसे बड़ा घातांक, चर का सबसे बड़ा घातांक ही बहुपद की घात कहलाता है। बच्चे इस बहुपद में अगर देखा जाए चर कौन है, आप कहोगे सर इसके अंदर चर एक्स है। एक्स के घातांक क्या क्या है बच्चे, एक्स का घातांक 2 है, एक्स का घातांक 97 है और एक्स का घातांक 1 है। तो सबसे बड़ा घातांक कौन सा है, आप कहोगे सर सबसे बड़ा घातांक 97 है। तो बच्चे बहुपद की घात कितनी हो गई है, 97 हो गई है। बोलिए इतना क्लियर सभी को। जो सर बहुपद की घात होती है वो चर का सबसे बड़ा घातांक होती है। और जो घातांक होता है वो कहाँ लिखा होता है, सर चर की घात बोल दिए चाहे चर का घातांक बोल दीजिए, वो सर के ऊपर यहाँ लिखा होता है। बोलिए क्लियर सभी को। देखिए अगर इतना सभी को क्लियर है तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो बच्चा अपना माइक ओपन करके अपना डाउट पूछ ले। ठीक है, क्लियर सभी को, ये बताइए। ठीक है, चलिए यानी कि ये सभी को क्लियर हो गया है कि सर यहाँ पर चर एक्स है और एक्स का सबसे बड़ा घातांक 97 है। तो बहुपद की घात कितनी हो गई, 97 हो गई। चलिए आप सभी को एक और एग्जाम्पल दिया जाता है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। अभी आप सभी को एग्जाम्पल नंबर 2 दिया जाता है। बच्चे एग्जाम्पल नंबर 2 में आप सभी से पूछा जाता है कि बताइए अगर हमारे पास में लिखा होता, सर आपके पास में लिखा होता कितना 3x⁻7 प्लस 2x⁻5 प्लस यहाँ पे लिखा होता हमारे पास में 9x + 4। अगर इसके अंदर पूछा जाता बताइए बहुपद की घात क्या है, जल्दी से बताइए चैट सेक्शन के अंदर
बहुपद की घात क्या होगी? बोलिए बहुपद की घात क्या होगी? ठीक है, अब सभी का ठीक है। अब सभी को पता लग गया है कि सर इस बहुपद के अंदर चार कौन है? सर इस बहुपद के अंदर चार एक्स है, और एक्स की अधिकतम घातांक, सबसे बड़ी घातांक क्या है? सर यहाँ पर घातांक एक है, यहाँ पांच है, और यहाँ सात है। तो सर बहुपद की घात कितनी हो गई हमारे पास में? सात हो गई। ठीक है, चलिए अब आप सभी के सामने एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 आप सभी के पास में ये है कि बच्चे आपको पहचानना है घात घात 95 वाला बहुपद पहचानिए। ठीक है, आपको वो बहुपद पहचानना है जिसकी घात कितनी है? 95। ए ऑप्शन ये रहा हमारे पास में, सर 95 एक्स की घात 4। सर बी ऑप्शन ये रहा 4 प्लस, सी ऑप्शन हमारे पास में ये रहा बच्चे और डी ऑप्शन हमारे पास में ये रहा। बताइए बच्चे, आपको वो पहचानना है घात 95 वाला बहुपद पहचानिए। 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 वो बहुपद पहचानना है जिसकी घात 95 है। बच्चे अगर आप यहाँ देखोगे, सर इस वाले बहुपद में चर एक्स है और एक्स की घात 4 है। सर ये घात 4 वाला बहुपद है, घात 4 वाला बहुपद। अगर आप यहाँ देखोगे, सर यहाँ पर चर कौन है? एक्स है। एक्स की घात कितनी है? एक है। आप सभी को पता है जब सर चर की अधिकतम घात एक होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेखिक बहुपद। बोलिए जल्दी से, क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद। एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात एक होती है रेखिक बहुपद कहलाता है। सर अगर यहाँ देखा जाए, सर यहाँ पर चर एक्स है और एक्स की अधिकतम घात कितनी? दो है। बच्चे इसको हम लोग बोलेंगे द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं सर एक ऐसा बहुपद जिसके अंदर चर की अधिकतम घात दो होती है द्विघात बहुपद कहलाता है। सर यहाँ पर चर देखा जाए एक्स है, और सर यहाँ पर एक्स की अधिकतम घात कितनी है? 95। तो ये घात 95 वाला बहुपद है, घात 95 वाला बहुपद। अब बताइए इतना सभी को क्लियर है कि सर बी ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि हमें घात 95 वाला बहुपद पहचानना था। ठीक है, चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, पोल सेक्शन के अंदर एक क्वेश्चन पूछते हैं, रिपोल टेस्ट के नाम से एक क्वेश्चन है, जिसके अंदर आप सभी को पहचानना है, क्या पहचानना है? सर घात 99 वाला बहुपद पहचानिए। घात 99 वाला बहुपद पहचानिए। आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है। वजह आप सभी लोग जानते हो कि सर जब जब क्वेश्चन चैट सेक्शन पोल सेक्शन में पूछा जाता है तो हमारा चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है, और आप सभी से पूछा जा रहा है कि घात 99 वाला बहुपद पहचानिए कौन सा है। चलिए, अभी क्लास के अंदर 16 बच्चे हैं, 16 में से 8 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी के बचे हुए 8 बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर नोट करें। चलिए, अभी क्लास के अंदर 16 बच्चे हैं, 16 में से 8 बच्चों का आंसर आ गया था, बाकी के बचे हुए बच्चे भी, चलिए अभी 10 बच्चों का आंसर आ गया, अभी 11 बच्चों का आंसर आ गया, बाकी के बचे हुए 5 बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 14 बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड। 15 बच्चों का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बस एक ही बच्चा रहता है, वो भी जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करे। चलिए एक बच्चा रहता है, मात्र एक बच्चा। 15 बच्चों का आंसर आ गया है, क्लास के अंदर 16 बच्चे हैं, 16 में से 15 बच्चों का आंसर आ गया है, तो लास्ट एक बच्चा बाकी है अभी। अच्छा हिमांशु, आपके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है क्या बच्चे? एक बार माइक ओपन करके बताइए। आप आता है सर। आपने हैंड राइज क्यों किया है बच्चे? फिर देखिए, अगर किसी के बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है तो माइक ओपन करके बताइए। हो सकता है क्लास के अंदर एक बच्चा ऐसा हो उसके पास में पोल आता ही ना हो। है क्या कोई ऐसा बच्चा? चलिए ठीक है, लास्ट 3 सेकेंड्स, लास्ट 3 सेकेंड्स, 3, 2, 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। देखिए अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, या किसी बच्चे ने पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर नहीं भेजा था, तो वही बच्चे, हिमांशु बच्चे आपने तो पोल में आंसर क्या नहीं किया ये बताइए। या सर।
ठीक है बच्चे, अगर आपने पोल में आंसर किया है ना, तो आपको चैट सेक्शन में आंसर भेजने की जरूरत नहीं है। चैट सेक्शन में सिर्फ वही बच्चे आंसर भेजें जिन्होंने पोल के अंदर आंसर नहीं किया होता है। जितेंद्र, आप बताइए, क्या आपने पोल के अंदर आंसर नहीं किया? आपने भी किया है। सत्यपाल कुमार के नाम से बच्चा, आप बताइए, क्या आपने नहीं किया? ठीक है, देखिए, चैट सेक्शन के अंदर सिर्फ वही बच्चा आंसर भेजेगा जिसके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, या फिर पोल सेक्शन आता है पर किसी वजह से वो पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाया। सिर्फ वही बच्चे चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेजना। ठीक है, चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, इसे बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। पहले हम आपको सभी को पोल का रिजल्ट लिखकर बताएंगे। बच्चे, पोल का रिजल्ट है 4-1-10, 4-1-10। ठीक है, यानी कि क्लास के अंदर 15 बच्चों ने अपना पोल सेक्शन के अंदर वोट किया, 4-1-10। ठीक है, और आप लोग सभी देखना बच्चे। देखिए, अगर आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, क्या रिक्वेस्ट है, कि अगर आप सभी बच्चे पोल में आंसर कर देते हैं, बच्चे आपको चैट में आंसर नहीं करना है। ठीक है, और अगर आपका किसी वजह से पोल में आंसर नहीं किया है, कि पोल आता नहीं है या फिर आप लोग कर नहीं पाए, तो आप अपना आंसर चैट सेक्शन में भेजेंगे। ठीक है, याद रखना, पोल में कर दिया है तो चैट में नहीं करना है। किसी वजह से पोल में नहीं कर पाए थे, तभी आपको अपना आंसर चैट सेक्शन में भेजना है। हम चैट सेक्शन उन्हीं बच्चों के लिए खोलते हैं जो किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अब आप लोग ये देखिए कि सर पूरी क्लास में 15 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। ठीक है, कितनों का सही है? पूछा गया था घात 99 वाला बहुपद। अब घात 99 वाला बहुपद, यानी कि सर आपने तो बताया था एक चर नाम की चीज होती है, और जो घात लिखी होती है वो इसके सर के ऊपर लिखी होती है। घात बोल दो चाहे घातांक बोल दो। अब आप लोग देखिए, आपसे पूछा गया घात 99 वाला। बच्चे, अगर आप इसको देखोगे, ये लिखा है 99 एक्स की घात 2। बच्चे, कौन सा है? आप कहोगे सर इसके अंदर चर एक्स है, एक्स की अधिकतम घात 2 है। सर ये तो द्विघात बहुपद है, ये तो द्विघात बहुपद है। सर ये हमारा कभी भी घात 99 वाला बहुपद नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अगर हम लोग इस बी ऑप्शन को देखें, लिखा है बच्चे y+99। अगर y+99 को देखें बच्चे, इसके अंदर चर कौन है? बच्चे, इसके अंदर चर तो y है। और y की अधिकतम घात कितनी है? आप कहोगे सर जब कोई घात नहीं होती तो वहां पर घात 1 मान ली जाती है। और सर जब किसी बहुपद के अंदर चर की अधिकतम घात 1 होती है, तब हम उसे रेखिक बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर उसे हम रेखिक बहुपद बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इस वाले एग्जाम्पल नंबर डी की, किसी ने भी नाम मार्क किया, देखिए यहाँ पे लिखा है 3t+11। सर यहाँ पर चर कौन है? सर यहाँ पर चर t है। t की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। और जब किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है, उसको हम लोग रेखिक बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद। चलिए अब हम लोग अपने एग्जाम्पल, अपने ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं। लिखा है 2k⁻99+7k²। सर इसके अंदर चर कौन है? बच्चे, इसके अंदर चर k है, और k की अधिकतम घात कितनी है? 99 है। बच्चे, कैसा बहुपद है? ये घात, ये घात 99 वाला बहुपद है। ठीक है, घात 99 वाला बहुपद है। क्लियर सभी को? यानी कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि यहाँ पर घात घातांक लिखे होते हैं। सर इसके अंदर घातांक 2 और 99 है, जो कि सबसे बड़ा घातांक 99 है, वही बच्चे इस बहुपद की घात कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो आपने पोल के अंदर आंसर नहीं किया था अक्षर यादव, तो ठीक है, अभी सभी को पता लग गया है कि सर 15 बच्चों ने पोल में आंसर किया था, उनमें से 10 बच्चों का सही है। ठीक है, चलिए अगर आप सभी को ये सारे एग्जांपल्स जितने भी ऑप्शन है क्लियर हैं, तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें सारी चीजें क्लियर है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो अपना माइक ओपन कीजिए और अपना डाउट पूछ लीजिए। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो अपना माइक ओपन करें और वो अपना डाउट पूछ ले। किसी को कोई डाउट नहीं है, सभी ने वाई टाइप कर दिया है। ठीक है, चलिए बच्चे अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए आप सभी ने इतना जरूर पढ़ लिया था। ठीक है, कुछ बच्चे चैट सेक्शन के अंदर नाम पूछ रहे थे। देखिए हमारा नाम है मोहित, सामने हमने स्क्रीन पे लिख दिया है मोहित कुमार। ठीक है, हिंदी में भी लिख देते हैं मोहित कुमार। और अभी हम आपकी क्लास कहाँ से ले रहे हैं बच्चे? गाजियाबाद से। ठीक है, सुना होगा आप सभी ने गाजियाबाद का नाम।
तो यहीं पर हम रहते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए तो इतना क्लियर हुआ। जो बच्चे जानना चाहते थे सर आपका नाम क्या है, नेक्स्ट अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए बच्चे, आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। आप लोगों ने ये टॉपिक भी लास्ट क्लास के अंदर सभी ने पढ़ा था कि आप सभी को बताना होगा हमें, जल्दी से माइक ओपन करके आप बताइए, आपने घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के पढ़े थे, बताइए। घात के आधार पर बहुपद, माइक ओपन कीजिए और बताइए घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से। घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं बच्चे? मैम पढ़ाएंगी, मैम के यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी की, और थोड़ी सी वैसी भी प्रॉब्लम है, तो हो सकता है आपकी अगली क्लास मैम ही ले। देखिए ठीक है, वेरी गुड। मनोज, सिर्फ एक बच्चा है क्लास के अंदर, मनोज उत्तम के नाम से, और इनका नाम कुछ और है शायद, इनका नाम ईशांत है जहां तक हमें याद है। मनोज है सर। अच्छा मनोज ही है, ठीक है। ईशांत किसी और बच्चे का नाम था जिनके फोन कुछ अलग करके आ रहे थे, ठीक है। तो बच्चे आप सभी ने पढ़ा होगा कि सर बहुपद, घात के आधार पर जो बहुपद होते हैं सर वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। बोलिए जरा हमारे साथ में, घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? सर घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं बच्चे? एक होता है हमारे पास में रेखिक बहुपद, एक क्या होता है हमारे पास में? रेखिक बहुपद। अब रेखिक बहुपद का मतलब क्या होता है सर? एक ऐसा बहुपद जिसके अंदर जो घात है, जो चर की अधिकतम घात है वो कितनी होती है? 1 होती है। बच्चे चर की अधिकतम घात कितनी होती है? सर चर की अधिकतम घात 1 होती है, वो बहुपद रेखिक बहुपद कहलाता है। सर दूसरा जो प्रकार है हमारे पास में सर वो होता है द्विघात बहुपद। कौन सा होता है? द्विघात बहुपद। अब देखिए इसके नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? देखिए इसके नाम में लिखा हुआ है द्वि और घात, यानी कि सर एक ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो? सर जिसकी घात 2 हो, वो द्विघात बहुपद कहलाता है, ठीक है। अब देखिए तीसरा कौन सा होता है सर? त्रिघात बहुपद। तीसरा कौन सा होता है हमारे पास में? त्रिघात बहुपद। और इसके भी नाम में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? त्रि, यानी कि 3 घात, यानी कि एक ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो? जिसकी घात 3 हो, वो क्या कहलाता है आपका? त्रिघात बहुपद कहलाता है। बोलिए क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है, यानी कि घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं सर। एक होता है रेखिक बहुपद जिसके अंदर घात 1 होती है सर। एक होता है द्विघात बहुपद जिसके अंदर चर की अधिकतम घात 2 होती है। एक होता है त्रिघात बहुपद जिसके अंदर चर की अधिकतम घात 3 होती है, वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। देखिए ये आप सभी ने पढ़ा होगा लास्ट क्लास के अंदर, रिवाइज कराते हैं। सर इसके अंदर चर कौन है? सर इसके अंदर चर वाई है, और जहां पर कोई भी घात नहीं होती वहां पर घात कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर बहुपद की घात कितनी हो गई? 1 हो गई। और अगर बहुपद की घात 1 है तो बहुपद का कौन सा प्रकार हो गया? ये हो गया सर रेखिक बहुपद। कौन सा हो गया? रेखिक बहुपद। सर इस वाले एग्जांपल में देखें तो चर कौन है? सर इसमें चर x है। x में जहां पर भी कोई घात नहीं होती वहां 1 होती है। सर इन सभी में देखा जाए तो सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। तो बच्चे चर का जो घातांक है सबसे बड़ा वो 2 है, तो बच्चे वही बहुपद की घात कहलाएगा। और अगर बहुपद की घात 2 होती है तो बहुपद का कौन सा प्रकार होता है? द्विघात बहुपद, ठीक है। चलिए सर यहाँ पर चर कौन है? ए है। ए की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो बच्चे बहुपद की घात कितनी हो गई? 2। और ये क्या कहलाएगा आपका? द्विघात बहुपद। देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग स्टार लगा लीजिए, यहाँ पर नोट लिख लेना। बच्चे नोट क्या लिखना है आप सभी को? नोट ये लिखना है कि आप इसके अंदर, अच्छा आप लोग चैट सेक्शन के अंदर बताइए इसकी घात कितनी है, इस बहुपद की घात कितनी है? 1, 2, 3 या फिर 4? बताइए इस बहुपद की घात कितनी है? ठीक है, कुछ बच्चों का आंसर आ गया, हिमांशु का आंसर आ गया, मनीष का आंसर आ गया, मनोज का आंसर आ गया। 3 ही बच्चों ने आंसर किया है। चलिए के स्टार के नाम से बच्चे का आंसर आ गया, ठीक है। बट आप लोग याद रखना, एक चीज याद रखना बच्चे, आप सभी का गलत है, आप सभी का गलत है। अब आप लोग समझिए क्यों गलत है, ठीक है। हमने इस पे स्टार क्यों लगाया? स्टार लगाने की कोई खास वजह रही होगी। देखिए आप सभी बच्चे सामने देखिए, अगर आपसे कोई इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपसे, वेरी गुड, एक ही बच्चे का सही है, जितेंद्र रोय का। देखिए अगर आपसे कोई इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्स स्क्वायर इंटू 5x-2, बच्चे पूरा बहुपद है ही नहीं, ये पूरा बहुपद है ही नहीं, क्योंकि बहुपद के अंदर देखिए अभी लिखा है कि सर ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई की होगा ना?
हाँ बच्चे, आपको एक्स स्क्वायर की गुणा करनी है किसके साथ में, 5x माइनस 2 के साथ में। तो आप लोग, हाँ बच्चे स्टार लगा लीजिए। क्या स्टार लगाना है बच्चे, स्टार ये लगाना है कि जब भी आपके पास में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले आप उसे सोल्व करेंगे। अब सोल्व करने के लिए देखिए, आप एक्स स्क्वायर की गुणा करेंगे 5x में। आपने एक्स स्क्वायर की गुणा करी 5x में, सर एक्स स्क्वायर प्लस का था, आपने प्लस की गुणा की माइनस में, तो माइनस आ गया। और आपने एक्स स्क्वायर की गुणा करी 2 में। जब आप सोल्व करोगे बच्चे, देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो एक है बच्चे, एक की गुणा 5 में करी, सर 5 हो गया। एक्स स्क्वायर की गुणा एक्स की घात 1 में करोगे, आप लोग जानते हो कि सर जब हमारे पास में आधार एक समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। बच्चे यहाँ पर कितना आएगा सर, आधार एक समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। 2 और 1 कितना हो गया, 3। माइनस सर 2 की गुणा एक्स स्क्वायर में करोगे तो कितना आ गया, 2x स्क्वायर। अब बताइए इसमें चर कौन है, सर चर x है। x का घातांक 2 और 3 है, सर सबसे बड़ा घातांक यहाँ पर 3 है। तो बहुपद की घात कितनी हो गई बच्चे, बहुपद की घात हो गई है 3। और जब बहुपद की घात 3 हो गई है तो कौन सा प्रकार हो गया है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। बोले इतना क्लियर सभी को? यस ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है, अब आपको एक क्वेश्चन हमें बताना है जल्दी जल्दी। ठीक है, जल्दी जल्दी का मतलब क्या है, ये रहा सर, इसमें 2 क्वेश्चन है। पहले का आंसर बताइए, पहले का आंसर बताइए बच्चे, पहले का आंसर क्या आएगा जल्दी से। इसमें पूछा जा रहा है कि इस बहुपद की घात बताइए कितनी होगी। इस बहुपद की घात बताइए कितनी होगी। इसकी घात बतानी है आपको कि सर इस बहुपद की घात कितनी होगी। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे चैट सेक्शन के अंदर कि इस बहुपद की घात कितनी होगी। ठीक है, अब देखिए काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं 1 है और काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं 2 है। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप सभी को अभी बताया गया था कि बच्चे नोट लिखाया था, जब आपके पास में चीज मल्टीप्लाई में है तो बच्चे आप इसके डायरेक्ट घात बता नहीं सकते जब तक कि आप इसे गुणा ना कर ले। अब देखिए यहाँ पर लिखा x+1 गुणा x+2। बच्चे x की गुणा करेंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, वैसे हमें नहीं पता मैम ने कैसे पढ़ाया है, बट आप लोग x की गुणा करोगे पूरे बॉक्स के अंदर, यानी कि x+2 में। सर बचा क्या हमारे पास में, सर बचा +k1। बच्चे +k1 की गुणा होगी फिर से x+2 के अंदर। जब आप इसे सोल्व करोगे, देखिए जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता सर उसके आगे प्लस का चिन्ह होता है। पहले आपने प्लस की गुणा प्लस में करी, प्लस आएगा। एक्स की गुणा एक्स में करी तो एक्स स्क्वायर आ गया। बच्चे प्लस की गुणा प्लस में करोगे तो प्लस आ गया। एक्स की गुणा 2 में करोगे तो बच्चे 2x आ गया। अब देखिए इसके आगे फिर से प्लस का चिन्ह होगा क्योंकि कोई चिन्ह नहीं है। प्लस की गुणा प्लस में करोगे तो प्लस आएगा। 1 की गुणा एक्स में करोगे तो बच्चे एक्स आ जाएगा। प्लस की गुणा प्लस में करोगे तो बच्चे प्लस आएगा। 1 की गुणा 2 में करोगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि हो गया सर एक्स स्क्वायर प्लस। देखिए यहाँ 2x लिखा है और यहाँ 1x लिखा है, तो बच्चे 2 और 1 कितना हो गया, 3x+2। अब यहाँ पर देखा जाए तो सर चर कौन है, सर यहाँ पर चर x है। x की अधिकतम घात 2 है, तो बच्चे बहुपद की घात कितनी हो गई, बहुपद की घात 2 हो गई। बोले इतना क्लियर सभी को? ठीक, अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई लिखें कि हाँ सर हमें क्लियर है, और फिर आप लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए कितना आएगा। इसमें भी पूछा जा रहा है बहुपद की घात बताइए, इसमें भी पूछा जा रहा है कि आपको बहुपद की घात बताना है चैट सेक्शन के अंदर जल्दी से। बहुपद की घात बताइए, बहुपद की घात कितनी आएगी। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से एक बार क्या करें। ठीक है, यानी कि सर अब हम लोग y की गुणा करेंगे सर 3y² में, तो कितना आ गया सर, देखिए जब y की गुणा करेंगे 3y² में, बच्चे इसके आगे 1 लिखा है, 1 की गुणा 3 में करेंगे 3, तो y की घात 1 है, गुणा करेंगे y की घात 2 में तो y की घात कितनी आ जाएगी, 3। यानी कि सर ये आगे गुणा करने पर 3y की घात 3। अब हम लोग y की गुणा सर 5 में करेंगे तो प्लस के 5y आएगा। सर अब हम लोग 1 की गुणा 3y² में करेंगे तो सर 3y² आएगा, और 1 की गुणा अगर हम लोग 5 में करेंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके अंदर चर कौन है, सर इसके अंदर चर तो y है, सर इसके अंदर चर तो y है, और y की अधिकतम घात कितनी है बच्चे, y की अधिकतम घात 3 है, तो बच्चे बहुपद की घात कितनी हो गई, बहुपद की घात 3 होगी। ठीक है, चलिए
अब आप सभी के सामने एक क्वेश्चन है बच्चे, दीपक से बात नहीं करनी है, ठीक है जतिन, आप आगे देखिए बच्चे प्लीज, ठीक है। चलिए ये बताइए, आपको ये चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ए बी सी डी। बच्चे पहला ऑप्शन है आपके पास में P-1 और P+1। सर दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में 3+2P। सर तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में 2P+3। और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में सर P+9। पूछा जा रहा है द्विघात बहुपद की पहचान कीजिए। क्वेश्चन है बच्चे आप लोगों से, द्विघात बहुपद की पहचान कीजिए। बताइए ए बी सी या डी। बोलिए बच्चे, ए बी सी या डी। ठीक है, यानी कि सर द्विघात बहुपद पूछा जा रहा है। सर द्विघात के नाम में लिखा है द्विघात, यानी कि सर एक ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो। सर एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो। बच्चे अगर इसको देखोगे 3+2P, सर यहाँ चर कौन है, P है, P की अधिकतम घात 1 है। और सर जब चर की अधिकतम घात 1 होती है उसको हम लोग रेखिक बहुपद बोलते हैं। सर ये रेखिक बहुपद है। सर अगर हम लोग दूसरा एग्जाम सी ऑप्शन देखें, बच्चे 2 की गुणा अंदर करोगे तो कितना बहुपद है, घात 7 वाला बहुपद है। ठीक है, अब आप पहला ऑप्शन अगर देखेंगे बच्चे, P-1 की गुणा करोगे P+1 में तो कितना आएगा बच्चे, P²। P की गुणा 1 में करोगे तो बच्चे P-1 की गुणा P में करोगे तो बच्चे -P, -1 की गुणा 1 में करोगे तो -1। कितना आ गया बच्चे हमारे पास में, P² -1। चर P है, P की अधिकतम घात 2 है। बच्चे क्या हो जाएगा हमारे पास में, द्विघात बहुपद। बोलिए इतना क्लियर सभी को। सर हाँ बच्चे, तकरीर में दिख रही। स्क्रीन तो दिख रही है बच्चे, हम तो देख पा रहे हैं, स्क्रीन तो दिख रही है। ओहो बच्चे सॉरी, आप लोगों ने इतनी देर से क्यों नहीं बताया था कि बच्चे स्क्रीन नहीं दिख पा रही है। चलिए एक बार सॉरी, हम इसको हटा देते हैं। आप लोग बताना जरा, आप लोग प्लीज बता दिया करो, हमने भी ध्यान नहीं दिया, स्क्रीन नहीं दिख रही है। अभी देख के अभी हम फिर से स्क्रीन शेयर करते हैं, जस्ट 1 सेकंड रुक जाएगा, ठीक है बच्चे, बस 1 सेकंड। अभी हम जस्ट, बच्चे आप लोग अगर पहले ही बता देते तो इतना दिक्कत ही नहीं होता। अभी बताइए बच्चे, अभी सभी के सामने स्क्रीन आ गई है, आ गई बच्चे सभी के सामने स्क्रीन। यस सर। यस सर। ठीक है बच्चे, अगर सभी के सामने स्क्रीन आ गई है तो बच्चे अब आप लोग आ देखिए, गई सर। आप लोगों से पूछा जा रहा था, हाँ बच्चे आप लोगों से पूछा जा रहा था कि द्विघात बहुपद की पहचान कीजिए। किसकी पहचान करनी है, द्विघात बहुपद की। और द्विघात बहुपद का मतलब क्या होता है, सर एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो। एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो, हमें ऐसे बहुपद की पहचान करनी है। अगर हम पहले बी ऑप्शन को देखें, बच्चे लिखा है 3+2P। और यहाँ पर चर कौन है बच्चे, चर यहाँ पर P है, P की अधिकतम घात 1 है। बच्चे आप कहते हो कि जब चर की अधिकतम घात 1 होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद। सर देखिए, अगर सी ऑप्शन को अगर हम लोग देखें बच्चे, सी ऑप्शन में क्या देखोगे कि सर 2 की गुणा अंदर करेंगे तो कितना आ गया, 2P+6। सर यहाँ पर चर कौन है, सर यहाँ पर भी चर P है। और P की अधिकतम घात कितनी है बच्चे, आप कहोगे सर यहाँ पर भी चर P है, P की अधिकतम घात 1 है। ये भी क्या हो गया हमारे पास में, रेखिक बहुपद। ठीक है, अगर बच्चे हम लोग यहाँ पर देखें तो बच्चे यहाँ पर चर की घात, चर कौन है, P की अधिकतम घात कितनी है, 7। तो हम कह देंगे सर ये घात 7 वाला बहुपद है, घात 7 वाला बहुपद है। बच्चे बताइए क्या इतना क्लियर सभी को। ठीक है, अब आप लोग यहाँ देखेंगे बच्चे, P की गुणा P में करेंगे तो कितना आ गया सर, P² आ गया। बच्चे P की गुणा अगर हम लोग 1 में करेंगे तो बच्चे कितना आ गया, प्लस का P आ गया।
माइनस के 1 की गुणा p में करेंगे तो बच्चे माइनस का p आ गया, और माइनस के 1 की गुणा प्लस के 1 में करेंगे तो बच्चे माइनस का 1 आ गया। ये तो कट गया, यानी कि कितना आ गया, p स्क्वायर माइनस 1। और आप लोग जानते हो सर चर कौन है, चर p है, p की अधिकतम घात 2 है, तो ये क्या हो गया हमारे पास में, द्विघात बहुपद हो गया। बोले क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर ऐसे ही आपसे त्रिघात बहुपद की पहचान कराई जाए तो बच्चे त्रिघात बहुपद में आप क्या कहोगे? सर अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिघात बहुपद की पहचान कीजिए, बच्चे त्रिघात बहुपद की पहचान करने के लिए आपको क्या देखना होगा कि सर जो चर है, चर के यहाँ पर 3 हो अधिकतम, अधिकतम कितना हो बच्चे, अधिक से अधिक यहाँ पर 3 हो, ज्यादा से ज्यादा 3 लिखा हो, बाकी सारे नंबर इससे कम हो, वो क्या कहलाएगा आपका, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। बोले क्लियर सभी को? बच्चे क्या हो, अगर 3 हो तो वो क्या कहलाएगा, हमारा त्रिघात बहुपद कहलाएगा। चलिए आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे पोल सेक्शन के अंदर, बोलिए माइक ओपन करके। यस सर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने पोल में ये रहा, क्वेश्चन नंबर 30 है, जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है कि बताइए बच्चे इसमें से द्विघात बहुपद कौन सा है। सभी का पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है, सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, और बच्चे सभी का पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है, और आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 30 आ गया है पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर आप सभी से पूछा जा रहा है कि आपको द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद यानी कि सर एक ऐसे बहुपद की पहचान करनी है जिसकी द्विघात मतलब क्या होता है, जिसकी घात 2। हो गया जी। ठीक बच्चे, बाकी के बच्चे भी एक बार जल्दी से ट्राई कीजिए। अभी क्लास के अंदर 18 बच्चे हैं, अभी 9 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी के 9 बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। भाई देखो अभी क्लास के अंदर 18 बच्चे हैं, 18 में से 14 बच्चों का आंसर आ गया है, 4 बच्चे बाकी हैं, तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि बाकी के 4 बच्चे भी जल्दी से कर लें, अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दें, ताकि हम लोग जल्दी से आगे चलें और कुछ नई चीजें भी पढ़ें। ठीक है बच्चे, प्लीज रिक्वेस्ट है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। ठीक बच्चे, चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। लगभग लगभग सभी बच्चों का आंसर आ गया है, 1-2 बच्चे रह गए हैं। अगर आप लोग चैट सेक्शन में तभी अपना आंसर भेजेंगे जब आपने पोल के अंदर आंसर नहीं किया होगा। ठीक है, अगर आपने पोल में आंसर कर दिया है तो बच्चे चैट में आंसर भेजने की आप सभी को कोई जरूरत नहीं है। चलिए सब बच्चे सामने देखेंगे, पहले हम आप सभी को पोल का रिजल्ट बता देते हैं। पोल का रिजल्ट है 2-15। ठीक है, पोल का रिजल्ट क्या है बच्चे, 2-15, यानी कि पूरी क्लास के अंदर 17 बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर भेजा था। और देखिए आप लोगों से पूछा था द्विघात बहुपद कि द्विघात बहुपद की पहचान कीजिए। बच्चे अगर हम लोग अपना पहला ऑप्शन देखें, ये लिखा है सर x+1, इसके अंदर चर कौन है, सर चर x है, x की कोई घात नहीं है तो बच्चे घात 1 मानी जाएगी। और जब चर की अधिकतम घात 1 है तो बच्चे कैसा बहुपद कहलाएगा, सर यह रेखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है बच्चे, ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, हमें तो द्विघात बहुपद पहचानना है। बच्चे अगर सी ऑप्शन को देखें, यानी कि 3+2z, बच्चे इसके अंदर चर कौन है, इसके अंदर भी चर z है। सर z की अधिकतम घात कुछ भी नहीं है तो सर 1 होगी, तो सर ये भी कैसा बहुपद हो गया, सर ये भी रेखिक बहुपद हो गया। ठीक, चलिए ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें द्विघात बहुपद चाहिए। सर अगर डी ऑप्शन को देखें तो 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया सर, 7x प्लस 2 की गुणा 7 में करें तो कितना हो गया, 14। सर यहाँ पर चर कौन है, x है, x की अधिकतम घात यहाँ पर भी नहीं लिखी तो सर वो भी 1 होगी, तो सर ये भी क्या हो गया हमारे पास में, ये भी रेखिक बहुपद हो गया। बोले इतना क्लियर सभी को, और हमारा आंसर ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए आप x-1 की गुणा x+1 में करोगे, बच्चे x की गुणा x में करोगे तो x स्क्वायर
x की गुणा 1 में करोगे तो बच्चे 1x, माइनस के 1 की गुणा x में करोगे तो माइनस के 1x, बच्चे माइनस के 1 की गुणा प्लस के 1 में करोगे तो बच्चे माइनस का 1, ये कट गया, कितना आ गया सर, एक्स स्क्वायर माइनस 1। सर यहाँ पर चर कौन है, x है, x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, बच्चे क्या हो गया हमारे पास में, द्विघात बहुपद। बोले इतना क्लियर सभी को? यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है और 17 में से 15 बच्चों का सही है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, अगर इतना सही हो क्लियर तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बच्चे को अपना माइक ओपन करके पूछ लीजिए। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. ठीक है बच्चे, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए बच्चे, अब आप लोगों से पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर कि आप त्रिघात बहुपद को पहचानिए। क्या कीजिए, आप त्रिघात बहुपद को पहचानिए, एक ऐसा बहुपद पहचानिए सर जिसकी घात 3 होती है। ठीक है, चैट सेक्शन सभी का बंद कर दिया गया है और सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। चलिए सभी बच्चे इसको सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। निम्नलिखित बहुपद में त्रिघात बहुपद को पहचानिए। आपको एक ऐसा बहुपद पहचानना है जिसकी घात 3 हो। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी क्लास के अंदर 19 बच्चे, 19 में से अरे 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 9 बच्चों का आंसर आ गया है। आप लोगों ने इस बार काम खराब कर दिया है। चलिए अभी बच्चे आ रहे हैं आप सभी को सपोर्ट करते हुए, आप सभी को सपोर्ट करते हुए बच्चे आ रहे हैं, कभी गलत कर रहे हैं कभी सही कर रहे हैं, लेकिन पर ये उम्मीद नहीं थी भाई। चलिए 19 में से 15 बच्चों का आंसर आ गया है, 16 बच्चों का आंसर आ गया है, 3 बच्चे बाकी हैं, 18 बच्चों का आंसर आ गया है। वेरी गुड। एक और बच्चा बाकी है, लास्ट 3 सेकेंड, 3 2 1। 19 के 19 बच्चों का आंसर आ गया है पोल सेक्शन के अंदर। चलिए सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अब आपको पोल का रिजल्ट दिखाते हैं बच्चे। पोल का रिजल्ट क्या है बच्चे? पोल का रिजल्ट है 10 1 3 5। 10 10 1 3 5 और पूरी की पूरी 19 के 19 बच्चों ने अपना आंसर किया है। अब देखिए, आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप लोगों से पूछा गया था त्रिघात बहुपद को पहचानिए। बच्चे त्रिघात बहुपद का मतलब क्या होता है सर? त्रिघात बहुपद का मतलब होता है सर एक ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो। बच्चे कोई माइक ऊपर करके बताएगा, जिसकी घात कितनी हो? 3 हो। जिसकी घात कितनी हो? 3 हो। आप लोगों को बताया गया सर एक चर नाम की वस्तु होती है और घात उसके यहाँ पर लिखी होती है। ठीक है, अब आपको ऐसा बहुपद देखना है जिसके अंदर चर की घात 3 हो। बच्चे अगर इसको आप देखोगे, चर लिखा है 8 + 7y + y की घात 2। सर इसके अंदर चर कौन है? y है, और y की अधिकतम घात कितनी है बच्चे? अधिकतम घात 2 है, और ये तो द्विघात बहुपद है। कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। सर अगर इस ऑप्शन को देखें तो लिखा है 3 - 2y की घात 4। सर यहाँ पर चर कौन है? सर यहाँ पर चर y है, y की अधिकतम घात 4 है, तो ये कैसा बहुपद है? घात 4 वाला बहुपद। और बच्चे अगर इस वाले एग्जाम्पल को देखें, इसमें लिखा है 6 + z² प्लस, सॉरी प्लस नहीं सर, -8 z की घात 3। बोलिए बच्चे, यहाँ पर चर कौन है? सर यहाँ पर चर z है, z की अधिकतम घात 3 है, तो बच्चे कैसा बहुपद है? त्रिघात बहुपद। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. अब आप ये बताइए
19 में से 5 बच्चों का सही है। ये कैसा रिजल्ट है आप सभी का? बोलिए बच्चे। ये तो बहुत गंदा रिजल्ट है। चलिए, आप लोगों को क्लियर तो है ना, ये बता दीजिए, कभी समझ में भी ना आया हो। अगर क्लियर है तो बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें, या फिर अपना माइक ओपन करके अपना डाउट पूछ लीजिए जल्दी से। अगर डाउट है तो बच्चे माइक ओपन करके पूछ लीजिए, और अगर क्लियर तो चैट सेक्शन के अंदर जल्दी से वाई टाइप कीजिए। लेकिन पर झूठ बेवजह में वाई टाइप नहीं करना है। पहले देख लो कि क्या आप सभी को सारी चीजें अच्छे से क्लियर हैं। बच्चे एक और क्वेश्चन दे दें? अब बताओ क्वेश्चन देकर ही क्या करें। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक थोड़ा सा टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है बीजय व्यंजकों का भाग। यानी कि आज के इस लेक्चर में हम लोगों को सीखना है बीजय व्यंजकों का भाग, यानी कि डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और इसके अंदर भी हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे कि सर एक पदी को हम लोग दूसरे एक पदी से कैसे भाग करते हैं। ठीक है, हम एक पदी को दूसरे एक पदी से कैसे भाग करते हैं। ठीक है, चलिए, जब बात भाग की हो तो आप सभी लोग जानते हो बच्चे, अगर आपसे कहा जाए आप 8 को भाग कीजिए 2 से, आप 8 को भाग कीजिए 2 से, बच्चे लिखने के बहुत सारे तरीके हैं कि सर जब हम 8 को भाग करेंगे 2 से तो 4 आएगा। सर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8 को भाग करेंगे 2 से तो सर 4 आएगा। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर 8 को भाग करेंगे 2 से तो सर 2 चौक 8, यानी कि हमारे पास में आंसर 4 आएगा। बोले इतना क्लियर सभी को कि सर हम भाग को इतने तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, चलिए बच्चे, ये बहुत आसान था, इस वजह से हमने यहीं पर लाइन लगा करके कुछ और लिखने का भी सोचा है। अब आप लोग एक चीज याद करिए। क्या चीज याद करना है? देखिए, अगर आप अच्छे से याद करना बच्चे, क्या करना है अच्छे से याद, कि सर अगर हम x की घात 2 की गुणा x की घात 5 में करते हैं तो बच्चे आंसर बताइए कितना आता है। माइक ओपन करके भी बता सकते हो, माइक ओपन करके भी बता सकते हो। बोलिए, x की घात 2 में करते हो, x की घात 2 की गुणा x की घात 5 में करते हो तो कितना आंसर आता है? बोलिए बच्चे, अगर आप x की घात 2 की गुणा x की घात 5 में करते हैं तो आंसर कितना आता है? 2x। बच्चे 2x तो नहीं आता है, ये तो हमने आज की सर क्लास में किया था। बोलिए, ये तो हमने आज की क्लास में बताया था कि बच्चे x की घात 7। अगर हमारे आधार एक समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। बोलिए इतना क्लियर सभी को, याद कर लो, नोट कर लो, ये हमने लिखवाया भी था, स्टार लगा के नोट लिख लीजिए। ये आप सभी को लर्न रखना है। क्या चीज? कि सर अगर हमारे आधार एक समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जैसे कि सर अगर लिखा हो 2 x की घात 7 गुणा 3 x की घात 5, आंसर कितना आएगा? बच्चे 2 की गुणा 3 में करी सर 6 आ गया। अब देखिए, ये भी आधार x है, ये भी आधार x है, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। सर x की घात 7 प्लस 5 कितना हो गया? 6, x की घात 12। बोलिए इतना क्लियर सभी को? सर क्लियर मल्टीप्लाई की जगह प्लस होता सर। बच्चे, अगर मल्टीप्लाई की जगह अगर प्लस होगा, मान लीजिए लिखा होता 2x की घात 7 प्लस 3x की घात 5, तो बच्चे आप लोग एक चीज जानते हो कि सर हम लोग समान पदों को जोड़ पाते हैं और असमान पदों को नहीं जोड़ पाते हैं। अब ये कैसे पद है? सर ये दोनों असमान पद है, क्योंकि यहाँ x की घात 7 है, यहाँ x की घात 5 है। आप इन्हें नहीं जोड़ पाओगे क्योंकि असमान पद है।
लेकिन पर अगर लिखा होता 2x�7 प्लस 3x�7, तो अब आप कह देते हैं सर x�7 यहाँ पर भी है, x�7 यहाँ पर भी है, समान पद है, 2 के अंदर 3 जोड़ेंगे तो 5 और x�7 आ जाएगा। बोलिए क्लियर? यस सर। सर ठीक है, हम लोग असमान पदों को नहीं जोड़ सकते, हम लोग सिर्फ समान पदों को ही जोड़ सकते हैं। गुणा में अगर आधार एक समान है तो घातें कैसे होती है बच्चे? जुड़ जाती है। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि सर आधार अगर एक समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। यस सर इसी चीज को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। सर कैसे इस्तेमाल करेंगे कि सर अगर गुणा में घातें जुड़ रही है तो बच्चे भाग में घातें घट जाएंगी। ये आप सभी को नोट कर लेना है, ये आप सभी को नोट कर लेना है और ये आप सभी को याद भी कर लेना है। ठीक है, ये आप सभी को याद भी कर लेना है नोट के साथ साथ में। क्या चीज? सर अगर हम लोग y�7 को भाग करेंगे y�2 से, तो बच्चे अगर आधार एक समान है, देखिए यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, तो भाग में घातें घट जाती हैं और हमेशा ऊपर वाली घात में से घटा दोगे नीचे वाली घात। बोले क्लियर? और आंसर कितना आ गया सर? y�5। पहले आप सभी लोग इतना बताइए कितना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, अगर बच्चे इतना क्लियर है तो एक चीज और देखिए सर, अगर आपके मन में डाउट आ रहा होगा सर अगर y�2 ऊपर आ जाए, y�7 नीचे आ जाए, बच्चे अगर हमारा आधार एक समान है, देखिए यहाँ पर भी आधार y है, यहाँ पर भी आधार y है, अगर बच्चे आधार एक समान है तो भाग में घातें घट जाती हैं और हमेशा ऊपर वाली घात में से आप हमेशा नीचे वाली घात को घटाते हैं। तो बच्चे कितना आएगा y⁻, ये प्लस के 2 -5 माइनस के साथ, तो बच्चे आएगा -5। ठीक है, चलिए कितना क्लियर सभी को? यस सर अभी आप लोगों को एक चीज और सीखनी है सर, अगर ऐसा आ जाए y⁻² बटे y�7, तो क्या करेंगे सर? हमें तो आधार देखना है, दोनों का आधार y है, तो बच्चे आंसर कितना आएगा? ऊपर वाली घात में से घटा देंगे नीचे वाली घात, बच्चे y⁻ कितना आ गया? -9 आ गया। बोले क्लियर? बच्चे -2 तो ऊपर वाली घात, और Yes, हमने ऊपर वाली घात में से घटा दिया नीचे वाली घात को। ठीक है, चलिए और क्लियर कर देते हैं आपको। एक ऐसा भी क्वेश्चन लिख देते हैं, अगर बच्चे ऐसा हो कि सर कैसा हो, ऐसा हो, कैसा हो कि सर y⁻2 अपॉन y⁻7, बच्चे आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि सर इन दोनों का आधार आज भी समान है क्योंकि y है आधार। तो आंसर कितना आएगा सर? ऊपर वाली घात में से घटा देंगे नीचे वाली घात। बच्चे अब आपको पता लगा आपने ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि आप घटाओगे नीचे वाली घात, और नीचे वाली घात कितनी है सर? -7 है, आपने घटाया नीचे वाली घात। बच्चे अब आप लोग जानते हो सर माइनस की गुणा माइनस में होगी, तो सर 2 माइनस की गुणा माइनस में की +7, और 2 + 7 कितना हो गया? y⁻। बोले क्लियर? बच्चे बोले क्लियर? यस। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम लोग सारी चीजों को सीख जाएंगे धीरे धीरे। देखिए जब आपने 8 को भाग किया 2 से, तो सर आपके पास में 4 आ गया, या फिर 8 को भाग किया 2 से, तो सर आपके पास में 4 आ गया, 8 को भाग किया 2 से तो 4 आ गया, ये आपको समझाया गया था। ठीक है, लेकिन पर सर अगर 8y को भाग करें 2y से तो कितना आएगा? देखिए आपने 8y को भाग किया 2y से तो कितना आएगा सर? 2 से काटा 8 को, सर 4 आ गया, 2 चौक 8, y से y कट गया, बोले कितना आया? 4। बोले कितना आया? 4। कुछ बच्चे ऐसे करेंगे सर 8y अपॉन 2y था, y 2 से काटा 8 को तो 4 आ गया, सर y⁻ ऊपर भी एक है नीचे भी एक है, तो सर अगर आधार एक समान है तो ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटा दो। सर कितना आ गया? 4 y⁻0। और आप लोग जानते हो सर x⁻0 हो, y⁻0 हो, 2⁻0 हो, किसी भी संख्या की घात 0 हो, उसका मान कितना होता है? 1। तो बच्चे आप इसकी जगह 1 लिख दोगे तो कितना आंसर आ गया? 4। बोले क्लियर सभी को? यानी कि अब आपको एक चीज याद रखनी है,
अगर आपसे पूछा जाए 81 y की घात 7 अपॉन -3 y की घात 7, बच्चे y की घात 7 से y की 7 कट गया और सर ये माइनस का साइन बच रहा है। सर ये आंसर में आएगा ही आएगा। 3 से काटा 81 को, सर 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, कितना आ गया सर? माइनस के 27 आ गया। बोलिए क्लियर सभी को? Yes. ठीक है, तो बच्चे अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि आप 6xy को आप 2x से भाग कर दो। तो आपने कहा सर देखो x से तो x कट जाएगा, सर 2 से काटा 6 को 3 आ गया और साथ में y आ गया। बोलिए कितना आ गया? 3y। बोलिए क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट अगर आप x की घात 4 को भाग करेंगे x की घात 2 से, आंसर आप लोग बताओगे, माइक ओपन करके बताइए या फिर आप लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आंसर कितना है। X. बोलिए कितना आएगा? चैट सेक्शन में लिखकर भी बता सकते हैं या फिर माइक ओपन करके भी बता सकते हैं। अरे भाई ये देखो ना कि आधार एक समान है। यस सर, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। अगर आधार एक समान है, भाग में घातें घट जाती हैं। सर ऊपर वाली घात में से हमने नीचे वाली घात को घटा दिया और कितना आ गया? x की घात 4 में से 2 गया तो कितना बच गया? बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे क्लियर हुआ? ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो बच्चे अब हमें यहाँ पर एक नोट अपने पास में रखना है। क्या रखना है सर? अगर हम लोग x की घात a को x की घात b से डिवाइड करते हैं तो सर आंसर कितना आएगा? x की घात ऊपर वाली में से नीचे वाली घटा के लिखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए बच्चे, आपसे पूछा जा रहा है कि माइनस के 15 b की घात 16 को आप 5 b की घात 10 से भाग कीजिए। तो आपने क्या काटा सर? 5 से काटा 15 को, कितना आ गया सर? 5 तिया 15, यानी कि सर -3 b की घात। सर एक आधार अगर एक समान है तो ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटा दिया, सर कितना हो गया? -3 b की घात 6। बोलिए क्लियर? बोलिए बच्चे क्लियर? ठीक है इतना बच्चे, बस इतना और याद रखना कि आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी पूछा जा सकता है। कैसा पूछा जा सकता है? ध्यान से देखना कि आप 15 b की घात 16 को भाग कीजिए -5 b की घात -10 से। तो जब आप लोग ऐसे सॉल्व करोगे बच्चे, देखिए माइनस तो आएगा ही आएगा। 5 से काटा 15 को, सर 3 भी आएगा ही आएगा। और ऊपर वाली घात में से हमने घटा दिया नीचे वाली घात को, माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो गया बच्चे? 16 और 10 26, यानी कि -3 b की घात 26। बोलिए क्लियर? Yes. बोलिए बच्चे। ठीक है, सर दोबारा समझा दो। क्या चीज नहीं समझ में आई आप बस वो बता दीजिए जल्दी से। देखिए ये सर ये, माइनस 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 प्लस कैसे हो सर? अच्छा ये वाला बताइए, यहाँ तक क्लियर था सभी को जहाँ राइट लगाया हमने? बच्चे यहाँ बताइए जहाँ हमने स्टार लगा रहे हैं, ये स्टार वाला क्लियर था सभी को? यस सर, ये तो आ गया समझ में। अब ये देखिए आप लोगों ने पढ़ा था, आप लोग खुद ही बताना। अगर बच्चे लिखा हो 15 माइनस माइनस के 10 तो आप लोग क्या करते हो? आप लोग दो तरीके से समझ सकते हो। सर इसके आगे कोई चिन्ह, इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो सर ये प्लस के 15 है। देखिए माइनस की गुणा माइनस में करोगे तो सर प्लस हो जाएगा और कितना आ गया? 10 आ गया। और ये 15 और 10 कितना हो गया? 25, क्योंकि दोनों के एक समान चिन्ह है। अगर हमारे पास में ऐसे भी समझते हो आप लोग कि सर 15 माइनस माइनस का 10 है, तो आप लोग ऐसे भी समझते हो कि सर ये तो 15 का 15 ही रहेगा। ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का निशान है, अंदर के निशान बदल जाएंगे कि सर ये माइनस के 10 थे तो ये प्लस के 10 हो गए, और 15 और 10 कितने हो गए? 25। बोलिए इतना क्लियर सभी को?
क्लियर। अब आप लोग ये देखना सर b की घात 16 अपॉन b की घात अगर यहाँ लिखा होता 12, बच्चे आप क्या कहते सर आधार एक समान है तो भाग में घातें घट जाती हैं, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटा दिया, बच्चे कितना आ गया b की पावर 4। लेकिन पर अगर लिखा हो b की घात 16 बटे b की घात -12, अब बच्चे आप खुद ही बताइए क्या इन दोनों में डिफरेंस नहीं है कि सर यहाँ प्लस के 12 घात थी, सर यहाँ माइनस के 12 घात है, इन दोनों घात में डिफरेंस है। लेकिन पर रूल नहीं बदला कि सर भाग में अगर आधार एक समान है घातें घट जाती हैं और ऊपर वाली घात में से आपने घटा दिया, किसको घटाया सर नीचे वाली घात को। अब नीचे वाली घात क्या है 12 है, नहीं सर नीचे वाली घात तो माइनस के 12 है। अब ये आप जानते हैं सर b की घात 16 ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का निशान है तो अंदर का निशान बदल जाएगा, यानी कि प्लस के 12 और ये कितना हो गया b की घात 28। बोलिए क्लियर सभी को बच्चे, अब बोले क्लियर। सर ठीक है चलिए, अगर आप सभी को इतना क्लियर है तो सभी को थैंक यू वेरी मच। ये क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम।